गुड डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संवेग, इमोशंस। इमोशंस को यदि हम सीधे सीधे समझना चाहेंगे तो इमोशंस का मतलब है क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, घृणा, भय। ये सब चीज़ें जो होती है वो कहलाती है संवेग या इमोशंस। विभिन्न विद्वानों ने संवेग को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। बताया ना, इमोशंस क्या एक भावना है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है अथवा संवेग वह जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। मतलब इमोशंस कोई बाह्य व्यवहार नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को देख के कह दें कि ये इमोशंस ऐसा है या ये इमोशन की वजह ये है या ये इस तरीके से प्रदर्शित किया गया इमोशन है। इमोशन अपने आप में एक जटिल भावना है जो दो वजह से होती है। एक तो उसमें ग्रंथियों में जो डिफरेंस आता है, जो हार्मोन का श्रावण होता है उसमें जो परिवर्तन आता है वो, और क्रियात्मक तरीके से क्या होता है जो अंदर में जो क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं होती है उनका परिणाम जो होता है वो संवेग होता है। हम कभी भी भय है या दुख है या घृणा है, ये कोई ऐसी किसी चीज़ को एक बार में देखते ही नहीं होती। उसके अंदर हम ना कहीं हमारे अपने आंतरिक मन और आंतरिक ग्रंथियां सम्मिलित होती है। तो इंग्लिश एंड इंग्लिश ने ये कहा है कि संवेग बहुत ही जटिल भावनात्मक अवस्था है जिसमें क्रियात्मक व ग्रंथीय क्रियाएं होती है, और संवेग वह जटिल व्यवहार है। संवेग का एक व्यवहार बताया उन्होंने जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, यानी साइकोलॉजिकल अंदर वार जो चलता है शरीर में या दिमाग में, मानसिक स्थिति में, जो भी मनोवैज्ञानिक तरीके से जो एक तीव्र संवेग चलते हैं जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित होती है। पीटी यंग ने क्या कहा है, संवेग क्या होता है, जो तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव कहा है उन्होंने। उपद्रव होता है किसी तरह का तूफान मचाना, लड़ाई झगड़ा, ऐसा उपद्रव है नहीं, बहुत ऊपर नीचे करना। तो मनोवैज्ञानिक उपद्रव है क्योंकि संवेग तभी उत्पन्न हो गए जब आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है, मनोवैज्ञानिक अवस्था जो होती है, उसमें कहीं ना कोई परिवर्तन आएगा। आपने देखा होगा कि कभी आपको कोई चीज़ को देख के प्यार आ रहा होता है तो आपके मन में उसके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक एक दबाव रहता है, किसी चीज़ से घृणा है, गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति को किसी भी तरीके से बिना मनोवैज्ञानिक असर के काम आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारणों से ही व्यवहार में परिवर्तन आता है, अनुभव और आंतरिक क्रियाओं में सम्मिलित होता है। अब अनुभव को हम ऐसा देख सकते हैं जैसे एक बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत ही जो 1 साल का बच्चा है जिसने कभी सांप नहीं देखा है, ठीक है, आप उसके सामने यदि सांप लेके जाओगे तो वो डरेगा नहीं क्योंकि उसको कोई अनुभव नहीं है इस चीज़ का और उसके मन में कोई मनोवैज्ञानिक उपद्रव नहीं होगा। लेकिन होता क्या, जैसे ही हम सांप देखते हैं तो आसपास के सब लोग जोर से चिल्लाते हैं, सांप 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 सांप, बचाओ 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 बचाओ। तो वो जो आसपास का एनवायरनमेंट जो उत्पन्न होता है उस सांप को देखने से, उस अनुभव से बच्चे को लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे डरना है। ऐसे ही आग, आप छोटे बच्चों को देखना कि आग की लौ को वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। वो हम लोग होते हैं जो व्यवहार में उसके परिवर्तन लाते हैं कि हम चिल्लाते हैं कि ये जल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब मनोवैज्ञानिक कारण बनता है तब जाके बच्चे में भय की उत्पत्ति होती है। फिर है जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती है। जेम्स ड्रेवर ने भी इसको यही कहा है कि संवेग वह अवस्था है जिससे क्या है, संवेग में आपके मानसिक अवस्था में कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के अनुसार आपकी शारीरिक क्रिया जो है, मांसपेशियां जो है वो काम करने लगे। आपने देखा होगा जब हम खुश होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जब हम गुस्से में होता है तो हमारे फेशियल जो चेहरे की मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ जाती है ना। तो इस तरह से जो मांसपेशियां होती है वो अपना व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग करती है। और नाड़ी गति, सांस लेना, जैसे गुस्सा आता है तो हमारी सांस उठने लग जाती है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी ठंडी ठंडी धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। तो मानसिक दशा में जो अवरोध होता है, अनुभूति का प्रभाव होता है, उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती है। ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने।
अब हम पढ़ेंगे बालकों के संवेग की विशेषताएं। संवेग जो है बालकों में, बड़ों में, छोटों में, बूढ़ों में, सब में होते हैं, लेकिन उनका एक अलग अलग तरह का प्रभाव होता है। जैसे बच्चों के संवेग जो है वो बड़े के संवेग से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे बच्चे को यदि कोई चीज लेनी है तो वो क्या करता है, जमीन पर लौट जाएगा, सिर फोड़ने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, सड़क पर लौट जाएगा। क्या हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, हम अपने आप में ही परिवर्तन। हमें मान लीजिए कोई बच्चा, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है तो भी हम स्माइल करके उससे बात कर लेंगे, मन के इमोशंस को रोक कर, उसको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उन भावना को। लेकिन छोटे बच्चे को यदि कोई पसंद नहीं आएगा तो वो मुंह पे कह देगा गंदा, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तो बालकों के संवेगों की विशेषताएं बड़ों से बहुत अलग होती है। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, एवं अनुभव यानी एक्सपीरियंस। ये 3 चीजें होती हैं जिसके कारण बालकों के और प्रौढ़ों के संवेगों में काफी अंतर होता है। कि बच्चों के पास में लर्निंग नहीं होती, अधिगम नहीं होता, सीखते नहीं है, वो तो सीखने की अवस्था होती है। बड़ा जो होता है वो तो सीख चुका होता है, उसमें मैच्योरिटी भी आ चुकी है और बहुत सारे अनुभव आ चुके हैं, इसलिए उनके संवेग जो है, बड़ों के संवेग जो है छोटों के संवेग से अलग होते हैं। बालक जिन संवेगों को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं, प्रौढ़ उन संवेगों को अपने अंदर ही छिपा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि बच्चे को किसी से नाराजगी है तो मुंह पे बोल देगा मुझे नहीं बात करनी, आप गंदे हो। लेकिन हम लोग, हमें यदि कोई पसंद भी नहीं होगा तभी स्माइल करके कहेंगे हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है ऐसा ही था। तो हम अपने अंदर संवेगों को छुपा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। और दूसरे के इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रौढ़ों में संवेग विकसित अवस्था में होते हैं तथा बालकों में विकासशील अवस्था में। विकासशील यानी विकास हो रहा है। बालकों के संवेग में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो वयस्कों में नहीं होती है। तो हम ये देखते हैं कि बालकों की प्रमुख संवेगात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। चिल्ड्रंस इमोशंस आर इंटेंस। बालकों में संवेग की तीव्रता एवं उग्रता अधिक होती है। मतलब जो संवेग आएगा ना वो बहुत तेजी से आएगा। गुस्सा आएगा तो उठा के सामान फेंक देगा, वो ये नहीं देखता है कि उसको खुद को चोट लगेगी, किसी चीज टूट जाएगी, कोई नष्ट हो जाएगा, उसको ऐसा कुछ नहीं होता। हंसना होता तो हाँ 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 जोर से हंसेगा। उनका उसके ऊपर बहुत तीव्र होते हैं और उग्र होते हैं संवेग, और उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण भी नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वो किसी को देख के चुप हो जाए। यदि उन्होंने रोना है या उन्होंने चीखना है या उन्होंने अपनी भावना दिखानी तो दिखा देंगे, और बहुत तीव्रता से उसको दिखाते हैं। बालकों में संवेगों की तीव्रता उग्रता अधिक होती है क्योंकि उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। मानसिक अपरिपक्वता एवं अनुभव में कमी के कारण बालक ये सोचने में असमर्थ रहता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित है अथवा अनुचित। एक्चुअली क्या होता है, उसका इतना मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती है, ना उसको एक्सपीरियंस होता है कि हम गलत तरीके से अपना गुस्सा दिखाएंगे या प्यार दिखाएंगे या आवेश दिखाएंगे, चीजें फेंक देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको उस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं होती, ना उसको अनुभव होता है। इस कारण से उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझता ही नहीं है। और बड़े बच्चों को तो पता होता है कि ऐसे देखेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे गंदा बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है, उसको इतनी तमीज नहीं। लेकिन छोटे बच्चों को दूसरों की सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि बालक बात बात पर उठ जाता है, तीव्रता के साथ संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे क्रोध यानी गुस्सा आने पर बालक एकदम आवेश में आ जाता है। वह चीजों को जमीन पर फेंकना, खिलौनों को तोड़ना फोड़ना प्रारंभ कर देता है, हाथ पैर पटकने लगता है और जमीन पर लोटने पोटने लगता है। इसी प्रकार ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव भी वो तीव्रता से साथ करता है। वह खुशी एवं हर संवेग की उपस्थिति में वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है। आप इमेजिन करिए, आप याद करिए कि आपके घर में छोटे भाई बहन जब टीवी देख रहे होते हैं तो जब कोई अच्छी मजाक की बात आ रही होती है या कार्टून चल रहा होता है तो उनके चेहरे के भाव देखने वाले होते हैं। उसके साथ में जोर जोर से ताली बजाएंगे, खुश होंगे, चीखेंगे, कूदेंगे उसको देख के। तो वो अपने इमोशंस को, खुशी के इमोशंस को भी इसी तरह से दिखाते हैं। उछलने कूदने लगता है, ताली बजाता है, याऊ याऊ की जोरदार आवाज के साथ अपनी खुशी को अभिव्यक्त करता है। बालक को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उसमें परिपक्वता आती जाती है यानी मैच्योरिटी, वैसे वैसे वही समझने लगता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित एवं प्रशंसनीय नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि संवेगों को तीव्रता से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उसे पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए वह काफी सोच समझकर अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। तो पहली विशेषता क्या है, बालकों के संवेग तीव्र एवं उग्र होते हैं। सेकंड, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं।
चिल्ड्रंस इमोशंस आर ट्रांजिटरी। मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे के जो इमोशंस, हमें यदि मान लीजिए किसी के ऊपर गुस्सा आया, आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हुई, आपको किसी पे गुस्सा आया, तो आप कतई ऐसा नहीं करेंगे कि 1 मिनट में गुस्सा हो और 1 मिनट में उससे बोल के बात कर लेंगे। नहीं, आप 2-3 दिन तक उस चीज को याद रखेंगे, नहीं इसने ऐसा किया था, ये बहुत बुरी है यार। लेकिन छोटे बच्चों को याद करके देखो, 1 मिनट में आपने उसको चांटा मारा, 2 मिनट बाद उसने आपने उसको प्यारी कर ली, बोल दिया हो कोई ना बेटा, ऐसा हो जाता है, ये मेरा प्यारा बच्चा है। तो इतना कहने के बाद बच्चा वो बिल्कुल भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले इन्होंने ही मुझे चांटा मारा था, और वो ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा और वो आपको आपस से प्यार करने लग जाता है। यानी इसके जो भी संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। एक पल पहले जो गुस्सा था, या वो दूसरे पल ही बहुत खुलकर हंसने लग जाता है और आपके साथ में दोस्ती कर लेता है। यद्यपि बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, परंतु वे क्षणिक होते हैं। वे जितनी तीव्रता एवं उग्रता से संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, उतनी ही जल्दी वे शांत भी हो जाते हैं। यही कारण है कि एक पल पहले रोता हुआ बालक दूसरे ही पल में खिलखिलाकर हंसने लगता है, और जो बालक जमीन पर लोट पोट कर अपना बुरा हाल बना लेता है, वही थोड़ी देर पुचकारने के बाद इस तरह से हंसने मुस्कुराने लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वह अपने आंसू पहुंचकर बिल्कुल ही हंसी की मुद्रा में खिलखिलाने लगता है। आप याद करो कि छोटे बच्चे के आंख में तो आंसू होता है और स्माइल हो रही है, खूब जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी भूल जाता है कि मैं अभी किसी वजह से रोया भी था। बालकों के संवेगों का क्षणिक होने का प्रमुख कारण क्या है? एक तो अनुभव, एक्सपीरियंस। उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता है जब जो हो रहा है उसी साथ में रिएक्ट करना है। बौद्धिक योग्यता, रिमेम्बरेंस, बहुत देर तक याद नहीं रहती बात, एवं मानसिक परिपक्वता, मैच्योरिटी में कमी होना। इस कारण बालक संवेगात्मक परिस्थितियों एवं विषय की गंभीरता के बारे में सोच नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त बालक का ध्यान विस्तार एवं स्मृति विस्तार भी कम ही होता है, यानी याद करना, और उसको ज्यादा देर तक दिमाग में रिटेन करना नहीं होता, रिटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसके संवेग पल पल में परिवर्तित होते रहते हैं। तो बालकों के संवेग क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। फिर तीसरा, बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, यानी जो भी वो संवेग होता है वो थोड़ी थोड़ी देर में रोया, फिर वापस से खुश हो गया, फिर वापस रोने लग गया, फिर खुश हो गया, फिर किसी बात पे गुस्सा आ गया, फिर वापस खुश हो गया। जो एक संवेग है वो वापस से बार बार वो व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है दिन भर में एक बच्चा 10 बार दुखी होएगा, 10 बार हंसेगा, 10 बार प्रेम दिखाएगा। तो संवेग जो है वो पुनः पुनः प्रकट होते हैं। बालक अपने संवेगों को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर ही बार बार व्यक्त करते रहते हैं। वे दिन भर में लगभग सभी प्रकार के संवेगों को न जाने कितनी ही बार व्यक्त करते हैं, जैसे दुख, घृणा, क्रोध, स्नेह, प्रेम। कभी वे अपने से छोटे बालक को घृणा से देखते हैं, उसी क्षण प्यार करने भी लग जाते हैं, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं उनके संवेगों की बारंबारता कम होने लगती है। तो मतलब उन्हें समझ में आ जाता है कि यदि किसी को प्यार करें तो प्यार करेंगे, ऐसा नहीं कि एक पल प्यार एक पल गुस्सा, ऐसा नहीं होता है। वे सामाजिक निंदा, डर, भय के कारण अपने संवेगों को कम ही प्रदर्शित करते हैं। हरलॉक के अनुसार चिल्ड्रन डिस्प्ले देयर इमोशंस फ्रिक्वेंटली as they grow older, discover that disapproval or punishment often follows an emotional outburst। यानी यदि आपने संवेगों को प्रदर्शित किया बहुत गलत तरीके से, तो लोग उसकी निंदा भी कर सकते हैं, डिसअप्रूवल भी कर सकते हैं, और आपको दंड भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। दे लर्न टू एडजस्ट टू इमोशन अराउजिंग सिचुएशन। और वो जो भी इमोशंस को बढ़ाने वाली सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, वो उनमें सामंजस्य बिठाना या एडजस्टमेंट कर संतुलन बिठाना सीख जाते हैं। देन दे कर्ब देयर इमोशनल आउटबर्स्ट और रिएक्ट इन अ मोर एक्सेप्टेबल वे। तो फिर वो अपने इमोशंस को जो है वो एक तरीके से ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी बालकों के संवेगों की विशेषताएं। वापस हम देखते हैं 3 विशेषताएं पहले हम पढ़े। बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, बालकों के संवेग जो है वो क्षणिक होते हैं, फिर बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं।